You would be great. Today we are going to start our unit number 4. Last time we have discussed unit number 3 और जो यूनिट 1, 2 एंड 3 थे डैट वर प्रोज. बेसिकली वो राइट जो लिटरेचर की फॉर्म प्रोज एंड नसर जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो थी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर फॉर्म ऑफ द लिटरेचर डैट इज़ पोएम. पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर आप देखें तो जो लेसन नंबर 4 के अंदर पोएम है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ बुक्स. उसका नाम बुक्स है. उसके साथ हम राइटर को देखेंगे जी. राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ एलिनोर फर्जियन. एलिनोर फर्जियन ने ये पोएम लिखी है. पोएम पढ़ते हुए वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे समरी, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे. इसके साथ हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, और एट द एंड आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या चीज़ पेपर के अंदर लिखनी चाहिए. इधर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या आपको समरी सेलेक्ट करनी चाहिए. ओके, मूव टूवर्ड द टेक्स्ट. व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स एज वन ओपन दैम एंड लुक, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज. फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या कह रहा है जी वो, व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर्स, कितनी हैरान कुन दुनिया है. और अवर लेसन नंबर 4 के अंदर पोएम है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ बुक्स. उसका नाम बुक्स है. उसके साथ हम राइटर को देखेंगे जी. राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ एलिनोर फर्जियन. एलिनोर फर्जियन ने ये पोएम लिखी है. पोएम पढ़ते हुए वी विल डिस्कस द ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग, ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे समरी, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे. इसके साथ हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, और एट द एंड आपको बताएंगे डियर स्टूडेंट्स कि आपको क्या चीज़ पेपर के अंदर लिखनी चाहिए. इधर यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या आपको समरी सेलेक्ट करनी चाहिए. ओके, मूव टूवर्ड द टेक्स्ट. व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स एज वन ओपन दैम एंड लुक, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज. फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्या कह रहा है जी वो, व्हाट वर्ड्स ऑफ वंडर्स, कितनी हैरान कुन दुनिया है. और आवर बुक्स, किताबों की, यानी कह रहा है कि किताबों की जो दुनिया है, जिस तरह हमारी दुनिया है, इसी तरह कितनी ताज्जुब की दुनियाएं हैं ये हमारी किताबें. यानी कि किताबें जो सी हमारी, ये भी एक दुनिया है, लेकिन ये अजीब किस्म की दुनिया है. अजीब किस्म की दुनिया क्यों कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं जी. एज वन ओपन, जैसे ही कोई बंदा इनको खोलता है, दैम, इनको, एंड लुक्स, और इनके अंदर देखता है. अंदर कहाँ, इनके पेजेस के ऊपर, इनके ऊपर बनी हुई पिक्चर्स के ऊपर, टैग्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, न्यू आइडियाज़. तो जैसे जैसे देखता है, इट्स मीन वो रीडिंग कर रहा होता है. न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज, नए नए लोग आते हैं, नए नए नज़रियात उसके सामने आते हैं. राइज का मतलब होता है वैसे खड़े होना, उठना, उभरना. तो यहाँ पर होगा नए हालात आते हैं और नए लोग आते हैं. इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज़, हमारी सोचों के अंदर और हमारे ख्यालों के अंदर. तो असल में पोइट कह रहा है कि हम जब किताब खोलते हैं, किताब इतनी दिलचस्प सी चीज़ है कि हम इस दुनिया के अंदर खो जाते हैं. और जब इस दुनिया के अंदर खोते हैं, अपने इसके जादू के अंदर आते हैं, तो बाकी हर चीज़ हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है. तो हमारे ख्याल और हमारी सोचों के अंदर नए नए लोग, कल्चर, चीज़ें आती हैं हमारे तहय्युलात के अंदर. लेसन इसका स्टेंजा नंबर 2 है. द रूम वॉज वी सिट इन मेल्ट अवे एंड वी फाइंड अवर सेल्फ एट प्ले विथ सम वन हु बिफोर द एंड मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड. राइटर कहता है द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे, जिस रूम के अंदर, जिस जगह के अंदर हम बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं किताब, मेल्ट्स अवे. मेल्ट्स का मूवी का मतलब यहाँ वैसे तो होता है किसी चीज़ का तख्लील हो जाना, किसी चीज़ का हल हो जाना, किसी में ख़त्म हो जाना. यहाँ पर होगा कि हम किताब जब बैठे होते हैं पढ़ने के लिए, तो हम हालात की दुनिया के अंदर गुम हो जाते हैं, तसव्वुर की दुनिया में गुम हो जाते हैं, सोचों की दुनिया के अंदर गुम हो जाते हैं. एंड वी फाइंड अवर सेल्फ एट प्ले, और हम एट प्ले का मतलब यहाँ पर होगा खुश होना, लुत्फ़अंदोज़ होना, मज़े लेना. और हम जो कुछ लिखा होता है किताबों के अंदर, उसको पढ़कर बड़े खुश होते हैं, बड़े मज़े लेते हैं, बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, या हम बड़ी तफरीह पाते हैं. विथ सम वन हु, किसके साथ, अब ये तफरीह किसके साथ होती है, विथ सम वन हु
बिफोर द एंड, जो आखिर तक, बुक ख़त्म होने तक, मे बिकम आवर चूजन फ्रेंड, हमारा एक मुंतहिब करता है, चूज़ करना, मुंतहिब करना, दोस्त बन जाता है। यानी कह रहा है कि उसके अंदर जितने करैक्टर्स होते हैं, उन करैक्टर्स में से एक तो करैक्टर ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारी फ्रेंडशिप होती है और हम जानना चाह रहे होते हैं कि इसके बारे में मज़ीद से मज़ीद पढ़ें, ये क्या कह रहे हैं आगे, तो आगे चलते जाए हमारा तो जस्टिस बढ़ता जाता है। तो वो कहता है कि एंड तक ये किताबें हमें अपने जादू के अंदर घेरे रखती हैं, हमें उसके अंदर महसूर रखती हैं। स्टेंजा नंबर 3, और वी सेल अलॉन्ग द पेज to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. पोइटस कहती है, एलिनोर फर्जन कहती है कि और वी सेल, सेल का मतलब ऐसे होता है सफ़र करना, समुद्री सफ़र करना, समंदर के रास्ते से, जहाज़ के ज़रिए, शिप जो होते हैं उसके ज़रिए। अलॉन्ग द पेज, जैसे हम किताब के खोलते हैं, उसको सामने रखते हैं, तो हम पेजों का सफ़र तय करते हैं, एक पेज से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इस सफ़र के दौरान क्या होता है, टू सम अदर, हम क्या करते हैं, किसी दूसरी लैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बैठे पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर एक किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब के अंदर इंग्लैंड का जिक्र आया था, उस किताब के अंदर बरतानिया का जिक्र आता है, अमेरिका का जिक्र आता है, इंडिया का जिक्र आता है, चाइना का, रशिया का जिक्र आता है। तो कहते हैं कि हम सोचो में चाइना, रशिया, इंडिया और बांग्लादेश और इन सारी रियासतों में पहुंच जाते हैं। और एज, या वो अगर किसी हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी हुई है किसी हिस्टोरिकल पॉइंट के अंदर, तो हमें पीछे ले जाता है, मोहम्मद बिन कासम की 712 की लड़ाई के ऊपर ले जाता है, ग़ज़वा बदर की बातों के अंदर ले जाता है, तो हमें बहुत पीछे ले जाता है। तो हम बुक पढ़ते हुए उसके पेजेस के साथ जैसे ही सफ़र करते हैं, तो सफ़र करते हुए हम एक दूसरी ज़मीन के ऊपर पहुँच जाते हैं और दूसरी बाज़ दफ़ा किसी दौर के अंदर पहुँच जाते हैं। हेयर्स आवर बॉडी, कहते हैं हमारी बॉडी तो इधर है, हमारा जिस्म तो इधर है, हमारा वजूद तो इधर किधर है, चेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, बट आवर माइंड इज़ ओवर देयर, लेकिन हमारा माइंड किधर है, हमारा माइंड वहाँ पर मौजूद है, उस लैंड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, हमारा माइंड इधर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा है इसका जी, ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स, हर एक जो किताब है वो मैजिक बॉक्स है। मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स कहते हो, जादू का एक डब्बा होता है, इसको कहते जादू की डब्बिया है। हर बुक एक जादू का डब्बा है, विथ विच अ टच अ चाइल्ड अनलॉक, विच विथ अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स, जिसको बच्चा अपने हाथों से ओपन करता है, खोलता है। कहने का मकसद ये है, किताबें एक बहुत अजीम चीज़ें हैं, इनके अंदर बहुत से ख़जाने पड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स, प्लेयर, हिस्ट्री, फिक्शन, हर चीज़ पड़ी हुई है इसके अंदर, तंज़ो मज़ाह, ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर, हर चीज़ पड़ी हुई है, बच्चों के लिए लादा, बड़ों के लिए लादा। तो ये एक मैजिक बॉक्स है, जैसे ही खोलते हैं इसके अंदर से एक चीज़ निकलती है, जैसे हम इसको टच करेंगे, बच्चा टच करता है और ये मैजिक बॉक्स अनलॉक हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स, कहते हैं जो आउटसाइड जो पेज के कवर होते हैं, फर्स्ट पेज होता है एंड लास्ट पेज होता है जो गत्ते के साथ बना होता है, उसके अंदर देयर आउटसाइड कवर्स, कहते हैं अपने बाहर के ग़िलाफ़ के अंदर, बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, कि जो किताबों से प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए हर चीज़ उनके अंदर मौजूद है। मीन्स जो पोइटस है वो ये कहना चाह रही है दूसरे लफ्ज़ों में कि किताबें एक जादू की ऐसी डबियाँ हैं कि जिन्हें हमें खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़जाना है। और असल में इस पोइम के अंदर वो किताबों की अहमियत को उजागर कर रही है और साथ साथ ये कि हमें दर्स दे रही है, कह रही है पोइटस एलिनोर फर्जन कह रही है कि आप ऐसा करें, बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप करना चाह रही है कि आप बुक्स पढ़ें, क्योंकि बुक्स में हर तरह की इंफॉर्मेशन है जो कि आपको आंसरेबल बनाती हैं विद द कमिंग हार्ड एंड हार्श वर्ड। जो आ रही है दुनिया आपके सामने सख्त तरीन आ रही है, उसके लिए आपको आंसरेबल बनाएगी कौन बुक्स, क्योंकि चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, आपके पास नॉलेज होगा, बैकग्राउंड होगा। आफ्टर दैट यू कैन आंसर, यू कैन टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विच आर कमिंग। ओके स्टूडेंट्स, 5 मार्क्स का ये समरी आती है पोएम की और 5 मार्क्स का ही स्टेंजा आता है। एक टेक्निक ये है कि आप रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट लिख लें, क्योंकि जो बच्चे वीक बच्चे होते हैं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर याद कर लें तो आई थिंक
3 मार्क्स वहाँ से इजीली आ जाते हैं अगर बिल्कुल ठीक लिखें। स्टेंजा का हम देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस ये चीज़ होती है कि यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द राइटर एंड द नेम ऑफ द पोएम, दो चीज़ें लिखनी होती हैं, दोनों के नाम लिखने होते हैं। दीज लाइन्स लिखते कैसे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन्स ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं जी, फ्रॉम द पोएम। पोएम का नाम क्या है, ये लिखा हुआ है। आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगा के नीचे मार्कर के साथ उसको अंडरलाइन करना है। बुक्स रिटन फ्रॉम द पोएम बुक्स, रिटन बाय अ वेरी फेमस राइटर। किसने लिखी है, बड़े अच्छे मशहूर राइटर ने लिखी है, एलिनोर फर्जन ने लिखी है। और इसको भी आप अंडरलाइन भी करेंगे मार्कर के साथ। और बेशक बल्कि गुड थिंग ये है कि यू हैव टू राइट इट विद द ब्लू मार्कर, उसके साथ लिखें, बिकॉज दिस विल बी प्रोमिनेंट। और वो क्या करेगा, देखते साथ ही आपको टिक और 1 मार्क्स दे देगा। स्टेंजा का रेफरेंस का 1 नंबर होता है। देन कॉन्टेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट होता है कि आप इस पूरी समरी के अंदर 3 से 4-5 लाइनों में आपने लिखना होता है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द राइटर, उसने लिखा क्या है पूरी पोएम के अंदर। तो आप समरी इतनी बड़ी याद करते हैं, उसी में से उठा के लिख लेना होता है। दिस इज़ वेरी नाइस पोएम, बड़ी अच्छी पोएम है। इट्स लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आसान ज़बान है। देर आर डिफरेंट मीनिंग इन द पोएम, मतलब है बेशुमार। शी सेज, कौन, द पोइटेस सेज, बुक्स हैज़ अ मैजिकल पावर, मैजिकल पावर है। विद द पावर ऑफ बुक्स वन मे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। एंड मेक फ्रेंड, और दोस्ती बना सकता है। सिटिंग ऑन चेयर, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए। बुक्स आर ट्रेयर, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए इंसान सारे ये काम कर सकता है, दोस्त भी बना सकता है, और इसके साथ साथ डिफरेंट प्लेसेस भी घूम सकता है। बुक्स आर ट्रेयर, बुक्स क्या है, ट्रेयर खजाना है, ऑफ नॉलेज, इल्म का। आपको पहले जो स्टेंजा के अंदर लाइन दी गई थी उसमें कहा गया था बुक्स क्या है जी, एक जादू की डिब्बियाँ हैं, ठीक है। जादू की डिब्बियाँ, इनके जादू के अंदर वहाँ पर खजाना छुपा होता है। एवरी बुक हैज़ डिफरेंट टेस्ट, हर बुक का अपना मज़ा है, हर बुक का अपना नशा है, हर बुक का अपना एक ज़ोक है। द पोइटेस सेज वी शुड रीड बुक्स एज इट गिव्स अस नॉलेज एंड पावर, हमें किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें हमें 2 चीज़ें देती हैं, एक नॉलेज भी देती हैं और पावर भी देती है। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इस तरह कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, विथआउट मिस्टेक लिखते हैं, तो आपको 2 मार्क्स वो देगा, मस्त देगा। 2 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे आपके, रेफरेंस 1 नंबर आ जाएगा, 3 नंबर तो आपके इजीली यहाँ से आ गए। देन एक्सप्लेनेशन आप थोड़ी सी लिख लें। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं जी समरी को। पोएम्स की अक्सर स्टूडेंट समरी लिखते हैं। समरी लिखते हुए 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है कि राइट इन ईजी लैंग्वेज, आसान अल्फाज में लिखें। नंबर 2, अवॉइड मिस्टेक्स, मिस्टेक किसी किस्म की अब ना करें वहाँ पर, क्योंकि पेट नंबर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, मार्जिन का उसने एक काटना वो लादा सी बात है, लेकिन आप मिस्टेक करेंगे वो तो नंबर आपके काट लेगा। राइट नीट एंड क्लीन, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतना साफ लिखेंगे उसका दिल भी करे एग्जामिनर का कि इस बच्चे का अच्छी तरह चेक करें और नंबर भी अच्छे दें, बिकॉज अपीयरेंस मैटर लॉट, जो अपीयरेंस होती है वो मैटर करती है। नेक्स्ट हम समरी देखते हैं जी पोएम की। द पोएटेस सेज, शायरा जो उनसी वो कहती है डैट बुक्स आर वंडरफुल थिंग्स, किताबें वंडरफुल थिंग्स, एक शानदार चीज़ें हैं। व्हेन अ पर्सन ओपन्स दैम, जब एक बंदा उनको ओपन करता है, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ओपन करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, इल्म की नई दुनिया, ओपन्स विद दैम, उनके साथ ओपन हो जाती है। न्यू आइडियाज़ कम, नए ख्याल आते हैं इन आवर माइंड एंड वी फाइंड अवर सेल्फ, अब देखते हैं कि हम किधर है इन द कंपनी ऑफ न्यू पीपल, हम तो नए लोगों की दुनिया के अंदर मौजूद है जब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं। द पोइटेस सेज, पोइटेस, ठीक है, सेज, ये वर्ड अक्सर स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं, एस नहीं लिखते, से लिखते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, सेज मस्त लिखना है। एट वाइल स्टडिंग बुक्स, के स्टडी करते हुए, द रूम डिसअपीयर्स, कहते स्टडी करते हुए मज़े की बात यह है कि रूम डिसअपीयर, वो हमारी आंखों के सामने जो 4 वॉल्स के अंदर हम मौजूद होते हैं, दे आर वैनिश्ड, दे आर फिनिश्ड फ्राम आवर आइज़, वो हमें पता नहीं चलता किधर गई हैं। फ्राम आवर आइज़ वी फील रिलैक्स, हम बड़ा पुरसकून महसूस करते हैं, हम बड़े रिलैक्सड होते हैं जब ये बुक्स पढ़ रहे होते हैं। द चार्म ऑफ बुक्स, किताबों का जो जादू होता है, टेक्स अस इन अनदर वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंसीज,
ये हमें किस वर्ड के अंदर ले जाता है? इमेजिनेशन, ख्यालात और तसव्वुरात। फैंसीज का मतलब भी तसव्वुर करना, ख्याल करना, और इमेजिन का मतलब भी सोचना। ये सोच और तसव्वुरात की दुनिया हमें ले जाती हैं। बुक्स ग्रैब्स आवर माइंड, ग्रैब्स काबू कर लेती है हमारे दिमाग को स्ट्रांगली, मजबूती से। एंड वी फॉरगेट द वरीज, और हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काबू हो जाता है और हम दुनिया की जितनी परेशानी है बुक्स पढ़ते हुए हम उनसे छुटकारा हासिल कर लेते हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। ऑफ द रिलैक्स वर्ल्ड द पोइटेस मेटाफोरिकली डिस्क्राइब, वो क्या डिस्क्राइब करता है मेटाफोरिकली? दैट ईच बुक, हर एक जो किताब है, इज़ अ मैजिक बॉक्स, यानी कि वो बुक को किसके साथ रिजेंबल कर रहा है? मैजिक बॉक्स के साथ। कहता है बुक्स मैजिक बॉक्स है रियल में, ठीक है। शी सेज दैट बिटवीन द कवर्स, किताबों इसके कवर के अंदर, द बुक्स होल्ड अ वर्ल्ड, बुक की एक दुनिया रखती है ऑफ नॉलेज एंड फॉर द रीडर, एक इल्म की दुनिया रखती है। नॉलेज एंड पावर भी लिख सकते हैं आप, जो समरी के अंदर देखा था, फॉर देयर रीडर, अपने कारीन के लिए, अपने पढ़ने वालों के लिए। लास्ट इसका पैराग्राफ है, द पोइटेस मोटिवेट्स, असल जो बात बताएगी वो करना क्या चाह रही है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग द पोएम। द पोइटेस मोटिवेट्स अस, वो मोटिवेट कर रही है डैट वी शुड रीड मोर एंड मोर बुक्स, हमें मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, टू गेट नॉलेज, इल्म हासिल करने के लिए। एंड नॉलेज इज़ पावर, और असल बात यही है स्टूडेंट्स कि नॉलेज ही पावर है। सो वी मस्ट इम्प्रूव इट, लिहाजा हमें इस नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए। इट इज़ द ओनली वे टू मेक प्रोग्रेस, कि दुनिया के अंदर एक ही ज़रिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसी से हम तरक्की कर सकते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ योर समरी, यही समरी स्टूडेंट्स आप इंतहाई आसान अल्फाज में आपके सामने बयान की है। अगर आप यही समरी लिख देते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स देगा, वो 3 से अबव देगा, लेकिन एटलीस्ट भी 3 देगा। तो 3 मार्क्स 5 में से अच्छे नंबर है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। ओके, लेट्स कम टूवर्ड द कॉम्प्रीहेंशन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट हैपन्स व्हेन वन ओपन्स द बुक, क्या होता है जब कोई बंदा ओपन करता है बुक को? व्हेन वी ओपन द बुक को ओपन करते हैं, न्यू आइडियाज़ एंड पीपल कम टू अवर माइंड, सादा सी बात है, न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पीपल कम इन अवर माइंड, कम वंस माइंड, एक बंदे के दिमाग के अंदर रहते हैं। हाउ मैनी वन बिकम आवर चूजन फ्रेंड, हमारा चूजन फ्रेंड कौन होता है? सिंस वी आर स्टडिंग बिटवीन द कैरेक्टर इन द बुक, सो सम वन मे बिकम और ये रेपिटेशन होगी जी, इसको आपने काट देना है। चूजन फ्रेंड बिफोर द बुक इज़ आवर, ठीक है। सिंस वी स्टडी डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द बुक के अंदर, तो आप सिंस को छोड़ सकते हैं, वी स्टडी ये लिख सकते हैं, आप सिंस को भी छोड़ सकते हैं। वी स्टडी डिफरेंट कैरेक्टर इन द बुक, सो सम वन मे बिकम सम वन, या एक करेक्टर कौन सा, वो हमारा कोई एक करेक्टर हमारा दोस्त बन जाता है बुक के ख़त्म होने से पहले तक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज़ द मैजिक बॉक्स ऑफ अ बुक्स ओपन, कि एक बुक है जो सा उसका मैजिक बॉक्स कैसे ओपन होता है? द मैजिक बॉक्स ऑफ बुक ओपन्स, वैसे खुलता है व्हेन अ चाइल्ड टच द बुक, जब वैसे बुक को टच करता है तो ओपन हो जाता है विद हिज हैंड। द पोइट मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्स, बयान करती है अ बुक एज द मैजिक बॉक्स, वो मेटाफोरिकली बुक को एक मैजिक बॉक्स कहती है। ये क्वेश्चन पूरा आपका समरी के अंदर दिया गया था, वहाँ से आपको ये भी याद होना चाहिए साथ ही। व्हाट डज़ द पोइट टीच अस, पोइट असल में हमें बताना क्या चाहता है, सिखाना क्या चाहता है, क्या बात कह रहा है? द पोएम टीच अस वी शुड स्टडी मोर एंड मोर बुक्स टू गेट नॉलेज एंड स्किल्स, अदरवाइज वी विल लैग बिहाइंड इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, लिहाजा हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इस मुकाबले वाली दुनिया के अंदर लैग बिहाइंड, पीछे रह जाएंगे। हम तरक्की वाली दुनिया के अंदर, आगे बढ़ने वाली दुनिया जो सी, इसके अंदर हम पीछे रह जाएंगे अगर हम मुतालिया किताबों का नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज वी सेल अलॉन्ग द पेज वाइल रीडिंग, सफ़र क्यों कर रहे होते हैं वहाँ पर, किसके लिए कर रहे होते हैं? आपको पता है ना, दोस्तों के लिए, नॉलेज के लिए। यस, एज वी स्टडी मोर पेजेस वी कम्प्लीटली absorb in the environment that the book is created, thus we sail along the page
विद वाइल रीडिंग अ बुक। कहते हैं एज वी स्टडी मोर पेजेस, जैसे हम ज़्यादा पेज पढ़ते हैं, वी कम्प्लीटली एब्जॉर्व खो जाते हैं इन द एनवायरनमेंट, उस माहौल के अंदर, डैट द बुक इज़ क्रिएटेड, जिस माहौल के अंदर बुक क्रिएट करते हैं उस माहौल के अंदर हम खो जाते हैं, ये बात कह रहा है। 10 वी से लिहाजा हम क्या करते हैं, सफ़र करते रहते हैं एक दूसरे से। यानी कि कह रहा है कि हम थोड़े से पेज पढ़ते हैं तो दिल करता है और से और पेज पढ़ें, क्योंकि ये अपने माहौल के अंदर हमको कैप्चर कर लेती है और उससे हमारे लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, यूज़ फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस वर्ड दिए गए हैं, आपने इनको सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है फैंसी। आपको पता है कि ये स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं बड़ा फैंसी ड्रेस पहना हुआ है, लिख सकते हैं शी वियर्स अ फैंसी ड्रेस। वियर्ड के साथ आप यहाँ पर एस भी लिखेंगे, शी वियर्स अ फैंसी ड्रेस। ओके, मिस्टेक नहीं करनी। अनलॉक, ही अनलॉक्ड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। आइडिया, व्हाट एन नाइस आइडिया, कितना अच्छा आपका ख्याल है। सेल, ही सेल्स, SBI का साथ। ये आपको मिस्टेक इसलिए बता रहे हैं साथ साथ, पहले नहीं वो खुद ही रखी हुई हैं कि आपको पता हो कि ही शीट के साथ प्रेजेंट के एस आता है। ये देखिए शी के साथ भी एस था, यहाँ पर है ही के साथ भी एस यहाँ लगा हुआ है। फ्रॉम कराची टू दुबई। वॉन्डर, दिस इज़ अ वंडरफुल बुक, ये बड़ी शानदार किताब है। इंतहाई आसान ये सेंटेंसेस आपको देखते साथ और पढ़ते साथ सुनते साथ ही याद होने चाहिए। नेक्स्ट, सिंपल, सॉरी सिमिली। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच है कुछ इस लेसन के अंदर जो कि इस पोइम के अंदर दी गई हैं, कुछ फिगर ऑफ स्पीच है। ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं ग्रामर की ज़बान के अंदर, जिनको हम, इसकी उर्दू मुझे जहन में नहीं आ रही, रियली सॉरी, जैसे मेरे जहन में आते हैं मैं बताता हूँ आपको। इंग्लिश की ज़बान के अंदर कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं जिससे ज़बान की खूबसूरती के अंदर इजाफा होता है, यानी कि ज़बान को समझना आसान होता है। और ऑर्नामेंटल कहते हैं इसको, ज़ेवरात पहनाए जाते हैं, इसको खूबसूरत तरीन किया जाता है इन वर्ड्स के साथ। स्माइल, इसको सिमिली भी पढ़ते हैं, स्माइल भी पढ़ते हैं। आप फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स लाइक एज, ये 2 वर्ड आपने कोई डेफिनेशन नहीं याद रखनी, 2 चीज़ें याद रखनी है सिर्फ, मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 आपने याद रखनी है कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेजेस होती हैं जिसमें लाइक और एज यूज़ होता है। क्लियर हो गया? ऐसे सेंटेंस, ऐसी फ्रेजेस जिसके अंदर लाइक और एज यूज़ हुआ उसको स्माइल या सिमिली कहेंगे। और इसके अंदर होता है क्या, सेंटेंस में कंपैरिजन किया जाता है, मुकाबला किया जाता है 2 चीज़ों का या 2 ख्यालों का, और जो चीज़ें मुख्तलिफ हों। यानी कि स्माइल इसको कहते हैं, जिस तशबीह को कहते हैं कि तशबीह का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना। यानी कि मकान को आप कंपेयर करेंगे ग्राउंड के साथ, आप चांद को ज़मीन के साथ, ऐसी चीज़ें जो अपोजिट हो, जो एक जैसी चीज़ें कंपेयर नहीं, अपोजिट चीज़ें उसको के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको हम स्माइल कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम थोड़ी सी, देखिए एज बिज़ी एज बी। अब इसका तल्लक और इसका तल्लक कोई एक जैसा सिमिलर है, वो शी और बी, ये मक्खी है और ये पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है। ही वर्क्स लाइक अ मशीन, वो काम करता है, उसका कंपैरिजन मशीन के साथ हुआ है, तो ये भी दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट सी हैं, दोनों का डिसिमिलर चीज़ें हैं जिनका हमने कंपैरिजन किया, जो इसने यहाँ पर कही थी। यू वर एज ब्रेव एज लायन, तुम इतने बहादुर, तुम शेर जैसे बहादुर थे। एज ये लिखा वर्ड सेम आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से, सेम यही नेक्स्ट सेंटेंसेस के साथ है, वहाँ पर लाइक और एज का वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। मेटाफोर, डियर स्टूडेंट्स, मेटाफोर भी एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन 2 तरह के होते हैं, एक तो किसी लफ्ज़ के साथ, जैसे कहते हैं ये बंदा उस जैसा दिखता है, जो वर्ड जैसा है ना, तो ये जैसा वर्ड है जिसको हम इंग्लिश के अंदर लाइक और एज कहते हैं। लाइक और एज वर्ड को यूज़ करके अगर कंपैरिजन करेंगे तो सिमिली होगा। अगर हम ये दोनों लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, मैं कहता हूँ वो तो अहमद है, हालांकि वो अहमद नहीं होता, बल्कि हम ऐसा करते हैं ही वॉज लाइन, वो शेर था इन द बैटल फील्ड,
वो बैटल फील्ड के अंदर शेर था, ना लाइक यूज़ हुआ है ना एज यूज़ हुआ है, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। कंपैरिजन होता है बिटवीन थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड और लाइक एज ए लाइक और एज, ठीक है, मेटाफर क्या जाता है। आइए ज़रा इस एग्जांपल थोड़ी सी देखते हैं। टीपू सुल्तान वाज अ लायन, ठीक है, ये दोनों देखिए, टीपू सुल्तान को लायन के साथ तशबीह दी जा रही है, दरमियान में एज और लाइक नहीं है। ईच बुक, बुक क्या है, अब मैजिक बॉक्स, मैजिक बॉक्स और बुक्स को कंपैरिजन किया जा रहा है लाइक के बगैर। स्नो इज़ वाइट ब्लैंकेट, स्नो वाइट ब्लैंकेट सफ़ेद कंबल, और स्नो उसको कहते हैं, इसको बर्फ़ को। तो ये बर्फ़ और ब्लैंकेट को उसने कंपैरिजन उनका दिखाया, लेकिन लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं किए। सेम वे एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन इंतहाई आसान सी टर्म है। अगर हम ये कहते हैं कि मोबाइल की दो आँखें, अगर हम ये कहते हैं कि पंखा चल रहा है, इसी तरह हम बेशुमार ऐसी बातें कहते हैं, ठीक है, तारा मेरी तरफ आ रहा था, सितारा मेरी तरफ आ रहा था। अब नॉन लिविंग थिंग, ऐसी चीज़ें जो बेजान हो, अगर हम कहें कि बेजान चीज़ों को इंसानों की क्वालिटीज़ दे दें, जैसे मैं कहूँ दीवार सुनती है, अब दीवार तो सुनती नहीं है ना, लेकिन सुनना किसका काम है स्टूडेंट्स, सुनना तो इंसानों का काम है। इसका मतलब ये है कि मैंने दीवार को इंसानों की खसूसियात दे दी, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। विद द फ्यू एग्जांपल आई वुड लाइक टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज़ द पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक दे देना। फॉर एग्जांपल कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम देखा, जो मोमबत्ती का जो शोला होता है, डांसेस, अब डांस कर सकता है। डांस इज़ द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आई हियर लीव्स, HEA और हियर HER, हियर लीव्स, मैंने सुनता हूँ पत्तों को, पत्तों को तो नहीं सुन सकता। लीव्स ड्रिंकिंग वाटर, सॉरी लीव ड्रिंकिंग वाटर, पत्ते जो उनसे वो पानी पी रहे हैं, पत्ते तो नहीं पानी पीते ना। लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, लाइटनिंग डांस्ड, अब जो आसमानी बिजली है वो कहता है कि आसमान के ऊपर डांस कर रही है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम बेजान चीज़ों को, कैंडल को, लीव्स को, लाइटनिंग को हम इंसानों की क्वालिटीज़ दे रही हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट में द विंड हाउल्ड इन द नाइट, और लास्ट पे एग्जाम्पल है वो भी आप चेक कर लें। Okay, come towards next. This is the end. Thank you for watching. Allah Hafiz.